हरि ओम प्यारे, हरि ओम। कहते रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसा प्रेम, एक प्रेम करो कि जिससे कि सबको जैसी प्रेम में रंग सको। ऐसा कभी नहीं करना कि जो तुम्हारी बात किसी को गड़ जाए, कष्ट मिल जाए। ऐसा कभी मत करना। कोई भी प्रेम ही प्रेम करो। करते कहते सुई, कहते हैं कि सुई का काम करो कि किसी का दिल तोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, पर टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत कठिन होता है। तुमने तो धड़ाक से कुछ कह दिया और जो है, क्योंकि जबान में लगाम तो होती नहीं है। और वैसे भी लोग पुराने कहते थे कि कोई मटकी हो तो उसमें ढक्कन रख दो, हैं? लेकिन जो मुंह में कोई ढक्कन भगवान ने बनाए नहीं। लेकिन एक ढक्कन है प्रेम का। प्रेम होता है तो इंसान का मुंह ढक जाता है। जहाँ प्रेम होती तहाँ मुक्की लग जाती है। तभी तो कहा है कि यह प्रेम जो है गूंगे का गुड़ है। जिसको प्रेम हो गया है वो मौन ही खाली मुस्कुरा सकता है और कुछ नहीं कह सकता है। ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहना, कुछ नहीं, सब कुछ जो है यहीं पड़ा रह जाता है जहाँ के तहाँ। जो प्रेम ले लेता है और दे देता है प्रेम, वही सिर्फ वही काम आता है। तेरे जाने के बाद दुनिया यस तेरा गाए। क्या ले जाते हो, क्या दे जाते हो दुनिया को? कुछ दे के जाते हो? कुछ नहीं। कहते कभी नहीं। ऐसा मत बोलो, कड़वे शब्द नहीं बोलना। हम लोगों की आदत खराब हो गई है। ऐसे कहते हैं, ऐसे बहुत कठिन होता है। इसलिए क्रोध करना का अधिकार सिर्फ ज्ञानी को होता है, क्योंकि वो अगले ही पल प्रेम भी कर सकता है। ऐसे ज्ञानी गुरु जो है, हमको कोई जो कहते गुरु कभी डांट देते हैं तो प्रेम भी देते हैं, अगले परम प्रेम करते हैं, तभी प्रेम नहीं होता है। कोई भी शब्द ऐसे ना परो। कहते द्रौपदी ने एक शब्द बोला, अंधे का बेटा अंधा, तो उसके कारण महाभारत युद्ध शुरू हो गया। इसलिए ऐसा मत करो अपने अपने घर में कि महाभारत शुरू हो जाए और इसका जो है बहुत हर्जाना भुगतना पड़े। ना बोलो, कभी भी ना बोलो। ये जबान जो होती है क्या निकाल देती है। ऐसे जबान से कुछ मत निकालो कि कोई बात ऐसे निकल जाए तो बाद में पछताना पड़े। निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है। हमारे मुख से जो भी शब्द निकल गया वह बहुत सोच समझ करके और नपे तुले होना चाहिए। उत्तेजना आ जाती है तो हमारी वाणी सबको जो है चुभने लगती है, लेकिन हमारी वाणी सबका उद्धार होने के लिए होना चाहिए। जितना देखा सुना उतना ही बोलो। बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत छोड़ दो। बहुत खराब आदत पड़ गई है बढ़ा चढ़ा के बोलने की ना। छोड़ो। क्या करोगे ज़्यादा बोल के? गुरु कहते नहीं है, अपना तेल रेत में क्यों डालते हो? उतना बोलो जो किसी को सुख दे सके, जो किसी को जो है लाभ हो तुम्हारे बोलने से। अब तुम्हारे बोलने से किसी को लाभ हो रहा? गुरु कहते बिना पैसे के वकील बने बैठे हो। क्यों? कितनी तुमको फीस मिलती है? नहीं, फीस नहीं मिलती है तुमको। इसलिए जो है ऐसा मीठा बोलो, ऐसा मीठा बोलो सोच विचार करके। कि वही तो बता रहे हैं कि जब मीठा बोलते हो तभी तो, जब कहा है कि प्यारे ने लिखा है, कहा है कि देखो हम जब भी बोलते हैं तो उसमें सबको, हमारे परिवार को
उसको जो है उसमें कमी निकाल लेते हैं। कम बोलो, जब कमी निकालते हैं तो कम बोलो, क्या फ़ायदा है। मत बोलो ज़्यादा, जब तुम्हारी कदर नहीं है। गुरु कहते स्टार्ट में बोलो हैं। पहले जो है कहते स्टडी लगती थी फ़ोन करने में, तो बाहर फ़ोन किया जाता था तो बहुत कम स्टार्ट में बात होती थी। कहेंगे जी इसमें जो है बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। ऐसे बहुत हमारा जो है नपे तुले शब्द होना चाहिए, जिससे कि जो है इसमें हमारी शक्ति खर्चा ना हो जाए। ज़्यादा बहुत खर्चा होती है। अरे उड़ाओ नहीं, ऐसे फेंको नहीं है, ऐसे बर्बाद मत करो। ये जीवन की ये सुहानी घड़ियां हैं। तभी तो कहा है ना कि ऐसे जीवन को ऐसे घबरा, तुम जरा से में पहले तो जबान रोकती नहीं हो और फिर घबराते हो बहुत ज़्यादा। तभी तो गुरु कह देते हैं कि ये बड़ी अनमोल घड़ियां हैं, और फिर घबरा जाते हो। तभी तो भजन में कहा गया है, घबरा के नयों ही खो देना जीवन की सुहानी ये घड़ियां। बड़ा सुहाना है, बड़ा प्यारा है। सांसों की कीमत पहचानो तो जीने का मजा कुछ और है। अपने सांसों की कीमत पहचानो ना। क्यों बोला? बोलोगे तो है तो उसका हर्जाना तुमको भुगतना पड़ेगा। अपनी सांसों की कीमत पहचानो। जब सांसों की कीमत पहचानोगे तभी तो गुरु कहते हैं, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो तभी तो कहा है कि ये कहते ज्ञानी का जीवन सुख दुख में ऊंचे उठ जाता है, इनसे आगे बढ़ जाता है। तभी ऊंचे बढ़ो। और ये जीवन तुम्हारा है। बाद में तुमको पछतावा हो, तो एक्सीडेंट हो गया तब ब्रेक लगी तो क्या फ़ायदा हुआ। पहले से एक्सीडेंट लगाना सीखो ना, वो ब्रेक लगाना। एक्सीडेंट गुरु कहते हो गया तब ब्रेक लगी भी तो क्या हुआ। तो ऐसे जो है ये सुख दुख से ऊपर उठ जाओ। जब तभी तो कहा है कि जो है तूफानों से जो टकराए राहत का मजा कुछ और है। हर परिस्थिति में ये भगवान की परिस्थिति जैसे जो भी आए सुख दुख समझ के, प्रसाद समझ के ले लो। तभी तो जीवन का मजा है, तभी तो आनंद है। जब नहीं लेते हो तभी तो यही जबान से। तभी तो राजा ने संत से पूछा कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या चीज, कौन सी चीज है? संत ने कहा जुबान। कहा वो कैसे? जबान कहीं खतरनाक होती है? बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा इसे सुख लेते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो संत ने कहा हाँ महाराज। कहा प्रैक्टिकली ज्ञान करके दिखाएं? कहा हाँ। कहा ठीक है राजन, कल बताएंगे। कल आया संत। जब आते ही राजा को अनाप शनाप कहने लगा। पहले तो आ करके अनाप शनाप नहीं कहा, पहले कहा राजा कितना धर्मात्मा है, कितना अच्छा है हमारा राजा, तो कितना प्यारा है, ऐसे प्रजा का कितना ध्यान रखता है। सारी प्रजा जो है राजा के कितनी राज में खुशी है, कितने आपस में कहते हैं मिले जुले रहते हैं, कितना रमणीय राजा, कितना हमारा राजा जैसा दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। राजा बड़ा खुश हो गया। कहा मंत्री वजीर यहाँ आइए। के कहा राजा को एक असरफी से भरी हुई थैली दीजिए। दे दिया। थोड़ी देर के बाद में संत ने कहा आपको नहीं दिखाना। थोड़ी देर के बाद में जो है राजा की इतनी बुराई की। अरे राजा सबको पैसा दे करके खरीदता है? अभिमानी, तेरे अंदर इतना अभिमान आ गया है। राजा है कि तू जो है स्वार्थी है, अपना स्वार्थ के लिए तू कुछ भी कर सकता है? तू देखो ऐसा राजा की देखो
अपने स्वार्थ के लिए जनता को कितना सुख देता है, जनता का खून पीने वाला। सब भला बुरा कह दिया। तो भला बुरा कहा, राजा ने कहा वजीर, तुरंत कहा इसको जो है तुरंत ही जो है इसको इसकी जो है इसको की जबान धड़, इसका सर और जबान धड़ से उड़ा दिया जाए। तुरंत राजा ने हुक्म दिया। तो कहा राजा ठहरो ठहरो, हैं राजा ठहरो, आपने पूछा था खतरनाक चीज क्या है। देखो जब यही जबान से आपकी प्रशंसा की तो आपने हमको जो है हीरे जवाहरात की असरफियों से भरी थैली दी, यही जबान से तो दी। और क्या किया था आपका, हमने क्या कोई डलिया ढो दी थी, हैं? लेकिन यही जबान से जब जो है हमने आपको भला बुरा कहा, ये तो आपका हमने जुबान ये जुबान जो है होती है, हमने जो है आपको जो है ये हमने ज्ञान दिया, बताया, आपके प्रश्न का उत्तर था। तो आपने कहा कि इस जुबान को काट लो, सर को धड़ से उड़ा दो, आपने यही कह दिया तुरंत ही। तो राजन सच में सबसे खतरनाक जबान ही है। आपको प्रैक्टिकली ज्ञान दिया हमने, जबान ही है। तो इसलिए हम बहुत प्रेम से, निवा भाव से ये संसार में रहो। ये वाणी की तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है हमारी, ये सोच लो। कम बोलो, ये जैसे गुरु कहते नहीं है, सबसे ज्यादा मिठास जुबान में ही है। ये इसी से दुख पा सकते हैं, इसी से सुख पा सकते हैं। मीठा बोलने की आदत सीखो। हम लोग कैसे बच्चे भी बोलेंगे तभी भी जो है, जब तक मीठे हमारे मन का करेंगे तभी तो मीठा बोल देंगे, और नहीं तो उन्हीं को इतना झटक देंगे कि पूछो नहीं। कोई ना कोई जो है हमारे, तो यही कहा है। पर जैसे ही ये हमारे वचन फूल बन जाए, हैं, तो उसको जो है ये सोच लो, फूल ही को जो लोग तोड़ते मरोड़ते हैं। ऐसे गुरु कहते हैं कि जब तक हम चुप हों तब तक ही जो है कर्म नहीं बनता है। जब बोलते हैं तो वही कहते हैं कर्म बहुत जल्दी बन जाता है। कर्म बनने का शुरुआत हो जाती है जब उल्टा हम जो क्रोधित होकर के बोलते हैं। वाणी की तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। सुधारें तो अपनी भूल दिखेगी। सिर्फ हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि पत्थर दिल भी हो तो मोम बन जाए। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी वाणी सुनाई जो कि अर्जुन का हृदय रूपी कहते हैं कपाट खुल गया। मीठे प्रेम हे पार्थ, हे कौन्ते, कैसे मीठा बोला है, और उसका दिल और दृष्टि सब भगवान की हो गई। सोच लो, ऐसा मीठा। तो वही कहते हैं शब्दों में जो है अटको नहीं, लेकिन मीठे बोलो, सबका दिल हर लो। सबसे मीठा बोल करके, अब गुरु कहते हैं मीठा बोलोगे तो सबका प्रेम दे दोगे। तो वही तो बताया है, जब प्रेम दे पाओगे तभी तो अपनी महिमा सबको बता पाओगे, सत्संग की भी महिमा बता पाओगे। और नहीं तो परमात्मा आए बोले हमारी, गुरु कहते हैं हम ऐसे क्यों अपनी आवाज़ को सुधार के नहीं बोलते हैं। यही जबान से आशीर्वाद ले लेते, इसी जबान से जो है हम जो है श्राप भी ले लेते हैं। क्या मुंह से निकल जाए तो निकला हुआ कहते हैं तीर वापस नहीं आता है। इसलिए अपने को सुधारने को, तुम दूसरे को सुधारने को न जाओ, अपने को सुधारना है। दूसरे को सुधारने से क्या मिल जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तभी जो है
कड़वाहट निकलती है। और जो कम शॉर्ट में बात करें तो इतना जो है हमारे पास में जो है कड़वाहट नहीं रहेगी। इसलिए बेटा जो है जहाँ तक हो सके तहाँ तक मीठा बोलना सीखो और नर्वस भी ना हुआ करो, घबराओ भी नहीं। नर्वस होने से क्या कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, अपनी शक्ति चली जाती है। तो जहाँ तक हो सके तहाँ तक सबको प्रेम दो, सबको प्रेम दे करके जाओ इस संसार से। तो प्रेम बांट करके, और प्रेम ऐसी चीज है कि कम पड़ती नहीं, बहुत खजाना भरा, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ये सोच लो। और जितना ही तुम सोचोगे सबसे प्रेम कर लो ना, बहुत कम समय है, पता नहीं कौन से दिन हंस उड़ जाए, इसलिए प्रेम बांट जाओ, ऐसा ना वो बाद में पछताना पड़े। आज समय भी है, जबान भी भगवान सही दिए हैं, सबके काम आओ। ये हमारी इंद्रियां जो है सबके काम में आए, सबके लिए। बहुत लोग देखो दूसरे के लिए दौड़ लेते हैं, दूसरे को प्रेम दे देते हैं, तो इंसान जाता तो यही कहता रे भैया सबके लिए दौड़ लेती थी, सबके दुख सुख में खड़े हो जाती थी। ऐसे एक जबान से ही खड़े हो दुख सुख में। धन दौलत तो किसी के पास, सबके पास बराबर नहीं होता, लेकिन प्रेम बराबर सबको मिल सकता है। यह ऐसी दौलत है कि प्रेम सबको मिल सकता, इसलिए प्रेम बांट करके जाओ, सबको दे करके जाओ इस जहाँ से। ऐसे मत चले जाना, इसको बांध के ले जाओगे कहीं किसी काम आएगा, अगले जन्म में आएगा काम? नहीं आएगा। इसीलिए प्रेम से सबको बांट दो, इसको प्रेम बांट करके जाना यहाँ से। ऐसे खाली हाथ मत चले जाना बेटा। मान सरोवर में आए हो तो हंस हो तुम, हंस मोती चुगता मोती ही बिखराओ सब जगह। सब जहाँ जहाँ पर जो है अगर अच्छाई चाहते हो तो कहते ए बसर ए मानुष, चुन ले कहते हैं गुणों के मोती। गुण ले लो और दे दो, गुण ही देना और गुण ही लेना, और लेना देना सारा छोड़ दो। तो ऐसे समझ के काम करो बेटा, धीरज में। हरि बोल।